नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास में ऑपरेटर्स की, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे आप सब लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है, ये पढ़ लिया है। तो काफी ज्यादा हमारी हेल्प हो जाएंगी उन टॉपिक की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो सारा काम है वो वही है, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं ये एक्चुअली में करते क्या है, सब लोग मतलब ध्यान से समझना, लॉजिकल कैटेगरी से इसको कंफ्यूज नहीं करना, दोनों अलग अलग है। देखिए, हमारे पास किसी भी तरीके का ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाते हैं, चाहे हम इंटीजर की वैल्यू को यूज करें, फ्लोट की वैल्यू को यूज करें या कैरेक्टर को यूज करें, हमने जिस भी तरीके की वैल्यू काम में ली होती है वो एज इट इज कभी भी स्टोर नहीं होती है। हमेशा मैं आपको कहती आई हूँ, कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड 0 and 1। तो जो भी हमने डेटा इनपुट किया होगा वो 0 1 के अंदर कन्वर्ट होगा। अब कैसे कन्वर्ट होता है वो आप सब लोगों ने सीख ही लिया है नंबर सिस्टम के टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे 10 का जो बाइनरी है वो 1010 होता है। इस फॉर्म में हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। अब ये जो फॉर्म है ये कहलाता है बाइनरी फॉर्मेट, और बाइनरी फॉर्मेट के अंदर जितना भी डेटा हमारे पास में प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बाइनरी डिजिट के फॉर्म में। बाइनरी डिजिट कहलाती है बिट। जिस तरीके से मान लीजिए मुझे अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम कहते हैं 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 माइल, इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के डेटा को मेजर करने के लिए हमारे पास में जो सबसे छोटी यूनिट अवेलेबल है वो कहलाती है बिट। बिट से मिलके बाइट बनता है, बाइट से मिलके किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से मिलके मेगाबाइट बनता है, एंड सो ऑन इट कंटिन्यू। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है दैट इज बिट, और इसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म ही है बिट। अब यहाँ पे बिट हो क्या सकता है, या तो वो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है। ये है इस बिट का बेसिक कंसेप्ट। अब अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स काम में लिए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई लॉजिकल एंड ग्रेटर देन लेस देन, हम क्या करते थे, इन वैल्यूज को यूज करके काम करते थे। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 10 लॉजिकल एंड 7, तो यहाँ पे होगा क्या, वो ये चेक करेगा कि ये 0 वैल्यू है या नॉन जीरो, 0 वैल्यू है या नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है यानी कि दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तो इसके केस में हमारा आंसर ट्रू आएगा। लेकिन बिटवाइज के केस में क्या होता है, हमारी हर एक वैल्यू का सबसे पहले बाइनरी कैलकुलेट किया जाता है। जो भी बाइनरी हम कैलकुलेट करते हैं वो एक एक बिट पे अलग अलग तरीके के मैनिपुलेशंस परफॉर्म करता है और फिर हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। यानी कि अगर बिट वाइज लेवल पे जाके हमें अलग अलग तरीके के चेंजेस करवाने हो, ऑपरेशंस करवाने हो, कैलकुलेशंस करवाने हो, तो उसके लिए इन बिट वाइज ऑपरेटर को काम में लिया जाता है, बिट लेवल पे जाके मैनिपुलेशन करने के लिए। अब बिटवाइज जो ऑपरेटर्स है हमारे पास में मेजरली 6 कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारे पास में बिटवाइज एंड, जिसका सिंबल होता है एम्परसेंड। अब एम्परसेंड देखिए हमारे पास में लॉजिकल एंड का भी होता है, लेकिन लॉजिकल एंड के केस में 2 एम्परसेंड के सिंबल आते हैं और बिटवाइज के केस में सिर्फ 1 एम्परसेंड का सिंबल आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास में दैट इज बिटवाइज और। अब जो बिटवाइज और ऑपरेटर है इसका सिंबल भी वही है जो लॉजिकल और का था, पाइप सिंबल। लेकिन लॉजिकल और के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डबल पाइप सिंबल मेंशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सिंगल आता है, दैट इज द सिंबल ऑफ बिटवाइज और। नेक्स्ट हमारे पास में है बिटवाइज नॉट। नॉट का यहाँ पे टिल्ड वाला सिंबल होता है। जो हमारे पास में वन की होती है नंबर वाली, टैब से जस्ट पहले ऊपर जो हमारी की होती है, शिफ्ट के साथ में अगर आप उस की को प्रेस करोगे तो ये नॉट वाला सिंबल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है बिटवाइज एक्सऑर। इसके लिए कुछ इस तरीके का सिंबल हम काम में लेते हैं, ये कहलाता है कैरेट सिंबल, CARET। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट दो हमारे पास में ऑपरेटर हैं दैट इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, डबल लेस देन का साइन, एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट, डबल ग्रेटर देन का साइन। सारे ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं ये वन बाय वन हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अभी के लिए ऑन टोटल वी हैव 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स। सारे ऑपरेटर्स हमारे पास में बाइनरी होते हैं एक्सेप्ट फॉर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। जितने भी बिटवाइज हैं सारे बाइनरी हैं। इसका मतलब अगर मुझे एंड और एक्स और लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 2 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि नॉट के केस में एक ही वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा।
लगभग आप नेगेशन से इसे मतलब मैच कर सकते हो, वहाँ पे भी एक ही वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती थी, तो लगभग वैसा ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हम बिट लेवल पे जाके चीज़ों को चेंज करेंगे। कैसे होता है? वन बाय वन चेक करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है एंड यू वेरी वेल नो कि किस तरीके से जो है डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। मैंने फिर भी यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया है क्योंकि इन्हीं 2 वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली हूँ, ठीक है? तो अगर मुझे यहाँ पे किसी भी नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं उस नंबर को 2 से डिवाइड करते रहते हैं। तो 2 10s are 20 रिमाइंडर इज़ 0, 2 5s are 10 रिमाइंडर इज़ अगेन 0, 2 2s are 5 अब यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर 1 आएगा, 2 1s are 2 फिर से रिमाइंडर 0 और यहाँ पे लास्ट में हमें तब तक डिविज़न करना होता है जब तक 1 या 0 नहीं आ जाए। तो वही सेम जो आपने नंबर सिस्टम में देखा है। अब हम करते क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक रिवर्स ऑर्डर में हम लोग रिमाइंडर्स को रीड करेंगे। जो भी हमारा नंबर है उसका बाइनरी इसी ऑर्डर में लिखा जाता है। तो जो 20 का बाइनरी है दैट इज 10100। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट नंबर 4। इसका भी अगर हमें बाइनरी कैलकुलेट करना है तो हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे कब तक? जब तक हमें 1 या फिर 0 नहीं मिल जाता। तो 2 2s are 4 रिमाइंडर इज 0, 2 1s are 2 रिमाइंडर इज अगेन 0। अब यहाँ पे 1 मिल गया है, फिर से इसी डायरेक्शन में इसे रीड करेंगे तो 4 का जो हमारे पास में बाइनरी है दैट इज 100। लेकिन कभी भी जो हम नंबर्स के बाइनरी कैलकुलेट करते हैं उन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है या तो 8 बिट के फॉर्म में या फिर 16 बिट के फॉर्म में, 32 बिट के फॉर्म में या फिर 64 बिट के फॉर्म में। अब यहाँ पे बिट का सिंपली मतलब क्या है? जो हमारे पास में ये अलग-अलग वैल्यूज़ प्रेज़ेंट है, ये हमारी बिट्स है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे जो हमारी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स जो होती हैं, वो मिलके बनाती हैं 1 बाइट। तो यहाँ पे इसी वजह से जो हमारे पास में डेटा होता है सारा, वो 8, 16, 32 या 64 इस तरीके के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अगर आपके पास में कभी कुछ क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, तो आपको भी यही कांसेप्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको बाइनरी कैलकुलेट करना है नंबर का। अब जो भी बाइनरी आपने कैलकुलेट किया है उसकी प्लेसेस काउंट कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑन टोटल 5 वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में बस 3 जीरोस को प्लेस कर देंगे। ऑन टोटल जो हमारे बिट का काउंट है हमें उसे 8 बनाना है। तो 5 प्लेसेस तो हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है। 3 प्लेसेस अगर और क्रिएट कर दें तो वो 8 बिट बन जाएगा। तो बस यहाँ पे इस 1 से पहले मैंने 3 जीरोस प्लेस कर दिए। तो अब जो ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट हमने कैलकुलेट किया है, ये 8 बिट के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। सेम गोज फॉर द दिस नंबर 4 का जो बाइनरी हमने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो प्लेसेस हैं वो 3 ही प्लेसेस हैं। इसे 8 बिट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें आगे यहाँ पे 5 प्लेसेस पे कुछ ना कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी एंड दैट इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे इस 1 से पहले मैंने 5 जीरोस स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो ये जो हमारा बाइनरी हमने कैलकुलेट किया था वो अब 8 बिट के अंदर प्रेजेंट है। अब जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो इस 8 बिट फॉर्मेट के अंदर ही होगी। अब मान लीजिए किसी का जो सिस्टम है वो 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, तो हमें क्या करना है बस यहाँ पे आगे जीरोस को ऐड करता जाना है। अगर 16 बिट को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में और 8 जीरोस आ जाएंगे, 32 को फॉलो कर रहे हैं तो और 8 जीरो, 64 को फॉलो कर रहा है तो और 8 जीरो। इसी तरीके से यहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है इसी फॉर्मेट के अंदर। कभी भी अगर मैंने कहा है कि 4 का बाइनरी 100 डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा, वो कुछ इस फॉर्मेट में जाके स्टोर होता है, 8 बिट, 16 बिट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, वो हमेशा बिट लेवल पे जाके काम करते हैं। हमें यहाँ पे किसी तरीके की इंटरनल कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। हम जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो भी डेसिमल फॉर्मेट में होगा, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी डेसिमल फॉर्मेट के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन होता है, यानी कि एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है उससे फिर से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना, ये सारा काम कंप्यूटर खुद करता है। हमें कुछ स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, हमें तो सिर्फ एक वैल्यू पास करनी है और हमें आउटपुट भी उसी फॉर्म में मिलेगा, डेसिमल फॉर्म में। अब कैसे काम करते हैं एक एक ऑपरेटर्स वन बाय वन चेक कर लेते हैं।
देखिए सबसे पहला जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज बिट वाइज एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे बिट वाइज एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हमारे पास में जो दो नंबर्स अवेलेबल है, जो दो नंबर्स हमारे पास में अवेलेबल है, उनकी एक एक बिट को ये आपस में कंपेयर करने का काम करेगा। पूरी बिट्स इकट्ठी एक साथ कंपेयर नहीं होती हैं। पहले पहली बिट कंपेयर होगी पहले बिट से, दूसरी बिट कंपेयर होगी दूसरे बिट से, एंड सो ऑन। बिट बाय बिट कंपैरिजन होता है। जितने भी हमारे पास में वैल्यूज प्रेजेंट है, बिट वाइज एंड है, बाइनरी ऑपरेटर है, तो दो वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम लोगों ने पढ़े थे, तब मैंने आप लोगों को एंड का कंसेप्ट बताया था। एंड क्या करता है, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होती है तो ट्रू देता है, बाकी सारे केसेस में फॉल्स। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट होगा। अगर हमारे पास में दोनों बिट्स 1 है तो हमारे पास में आंसर 1 आएगा, वरना अगर हमारे पास में कोई भी एक बिट फॉल्स हो जाती है या दोनों बिट फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में हमारे आंसर जो हैं वो 0 ही आएंगे। देखिए जैसे कि मैं कह रही हूँ, यहाँ पे सारा काम बिट लेवल पे जाके होता है, तो बिट्स की मैचिंग होगी, बिट्स का कंपैरिजन होगा। अगर लॉजिकल एंड होता तो 10 एंड 7 दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। 10 एंड 0 एक ट्रू है एक फॉल्स है तो 0। वहां पे सिंपल वैल्यूज का कंपैरिजन होता है, और यहाँ पे हम बिट्स का कंपैरिजन करवा रहे हैं। अगर बिट्स मैच करती हैं, दोनों 1 है तो 1, वरना बाकी सारे केसेस में 0। अब यहाँ पे जो मैंने इनका बाइनरी फॉर्मेट कैलकुलेट किया था 20 और 4 का, मैं इस 20 और 4 पे बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले नंबर की जितनी भी हमारे पास में वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, मतलब बाइनरी कैलकुलेट किया है, वो हमें मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे 8 बिट के फॉर्म के अंदर मैंने बाइनरी मेंशन कर दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर का यानी कि 4 का जो बाइनरी है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे सिंबल लगा दिया है बिटवाइज एंड। अब आप सब लोगों ने आई थिंक जब हम छोटे थे तो प्लस माइनस वाला सिंबल करते थे ना, पहले इनको प्लस किया, कुछ आया तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया एंड सो ऑन। बिल्कुल उसी तरीके से बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बिट बाय बिट कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमारी ये दो बिट्स कंपेयर होंगी। अब ये दोनों बिट्स कैसी हैं, 0 एंड 0। और एंड ऑपरेशन क्या कहता है, अगर दोनों 1 होंगे तो ही 1 आंसर रिटर्न करूंगा, वरना सारे केसेस में 0। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट बिट, फिर से 0 एंड 0 है, तो यहाँ पे फिर से हमारा आंसर आ जाएगा 0। जो थर्ड हमारे पास में केस है, यहाँ पे 1 और 1 प्रेजेंट है, तो दोनों बिट्स क्योंकि ट्रू हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट बिट 0 एंड 0, तो फिर से 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट बिट, एक बिट ट्रू है लेकिन दूसरी बिट तो फॉल्स है, एंड कहता है दोनों ट्रू होंगे, तो यहाँ पे दोनों ट्रू तो नहीं है, तो फिर से हमारा आंसर 0। अब यहाँ पे भी 0 0 0 0 एंड 0 0, तो तीनों बिट्स का जो हमारे पास में कंपैरिजन होके आंसर आएगा दैट विल बी 0। अब ये जितनी भी वर्किंग है ये सारी इंटरनल वर्किंग है, हमें कुछ कंपैरिजन नहीं करना है, खुद से कुछ नहीं करना होता है। हम तो सिंपल नंबर देंगे 20 बिटवाइज एंड 4। अब ये जितनी भी वर्किंग है, 20 का बाइनरी कैलकुलेट करना, 4 का बाइनरी कैलकुलेट करना, बिट बाय बिट उन पे बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना, और एक रिजल्ट जनरेट करना, ये सारा काम कंप्यूटर खुद करेगा, हमें कुछ नहीं करना होता। लेकिन वो कैसे काम करता है उसका ये एक एग्जाम। अब यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म तो कर दिया, हमें आंसर भी मिल गया, लेकिन ये आंसर मुझे थोड़े ही समझ में आ रहा है। मतलब हमें पता है बाइनरी से कैसे डेसिमल कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कन्वर्ट थोड़ी करने ही बैठेंगे। अब हमें तो एक्चुअल रिजल्ट कैलकुलेट करके मिलना चाहिए। तो होगा क्या, जो भी यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट हुआ है बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, अब वो कन्वर्ट होगा डेसिमल के अंदर। और किसी भी बाइनरी को अगर हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर के फॉर्म में कैलकुलेशंस होती हैं। आई थिंक सर ने जो आप लोगों को बताया है वो कुछ इस तरीके से है, 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली में वही वर्किंग है, 2 रेज टू द पावर को देख के कंफ्यूज नहीं होना। 2 रेज टू द पावर 0 1 होता है, 2 रेज टू द पावर 1 2 होता है, 2 रेज टू द पावर 2 4 होता है, 2 रेज टू द पावर 3 8 होता है,
2 रेज टू द पावर 4 16 होता है। नंबर्स वही हैं, बस मैंने उन्हें रिप्रेजेंट किसी और फॉर्म में कर दिया है। तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 बाय 16 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जितना भी हमारे पास में आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का, हम उन सबको ऐड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली इस एडिशन का जो रिजल्ट हमारे पास में आया है वो क्या आया है? 4। तो अगर मैं यहाँ पे 20 और 4 पे बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर मुझे कैलकुलेट होके मिलेगा दैट विल बी 4। अब ये तो है इसका इंटरनल वर्किंग। अगर हमें इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंटफ के अंदर लिख दिया है %d 20 एंड 4। अब यहाँ पे 20 का बाइनरी कैलकुलेट होगा, 4 का बाइनरी कैलकुलेट होगा, बिट बाय बिट बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और एक वैल्यू जनरेट होगी। जो वैल्यू जनरेट होगी वो फिर से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट होगी और फिर वो मिलेगी हमें एज अ आउटपुट। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारा आएगा दैट इज 4। अब सेम जो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसी को अगर प्रोग्रामेटिकल फॉर्म में हमें लिखना है तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करे हैं, int a is equals to 20 and b is equals to 4। और मैंने फिर यहाँ पे एक और रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, इन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी उसका रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू a bitwise and b। सेम प्रोसेस, बाइनरी कैलकुलेशन, बिट बाय बिट कंपैरिजन, फिर जो रिजल्ट आएगा वो फिर से डेसिमल में कन्वर्ट होगा और असाइन हो जाएगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना पड़ेगा, तभी तो पता पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या आया है आंसर। तो सिंपल प्रिंट एफ रिजल्ट ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेशन इज %d, रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। दैट इज बिटवाइज एंड ऑपरेशन। बिट बाय बिट हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। हमें यहाँ पे ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने फिर से आपको बता रही हूँ, हम तो सिर्फ इस तरीके की वर्किंग करेंगे, ये सारा काम कंप्यूटर हमें खुद करके देगा। अब इस पहले ऑपरेटर के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो ऑपरेटर है बिटवाइज की कैटेगरी में दैट इज बिटवाइज और ऑपरेटर। अब यहाँ पे भी मैंने वही वही सेम नंबर्स को काम में लिया है 20 एंड 4, तो ताकि दोबारा से बाइनरी जो है वो कैलकुलेट नहीं करना पड़े। अब और की वर्किंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है। यहाँ पे अगर कोई सी भी एक वैल्यू हमारे पास में ट्रू होती है तो आंसर हमारे पास में ट्रू आता है। तो बिटवाइज और के केस में भी वही कंसेप्ट है। हम जिन बिट्स को काम में ले रहे हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक बिट ट्रू है या फिर दोनों बिट ट्रू है तो हमारा आंसर 1 आता है। अगर दोनों बिट हमारे पास में 0 होती हैं, फॉल्स होती हैं, तो सिर्फ उस केस के अंदर जो हमारा आंसर है वो फॉल्स आता है। तो अब यहाँ पे मैंने 20 का बाइनरी लिख दिया है, 4 का बाइनरी लिख दिया है और बिटवाइज और का सिंबल भी मेंशन कर दिया। अब होगा क्या, बिट बाय बिट कंपैरिजन होगा, हर एक बिट दूसरी बिट से कंपेयर की जाएगी। तो वही कंसेप्ट जो हम लोगों ने एंड के अंदर एप्लीकेबल किया था, 0 0 कंपेयर होंगे। अब दोनों हमारे पास में फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स, फिर से 0 0, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फिर से फॉल्स। इस केस में यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमारे पास में ट्रू हैं, 1 एंड 1। तो 1 एंड 1 के केस में क्या होता है, आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट केस में 0 एंड 0 है तो फिर से 0। अब इस केस के अंदर 1 एंड 0 है, तो यहाँ पे और के केस में क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू हो, चाहे पहला ट्रू हो चाहे दूसरा ट्रू हो, अगर एक भी ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू ही आता है, यानी कि 1 ही आता है। तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। अब जो बचे हुए 3 केसेस है यहाँ पे तो 0 0 ही है, तो 0 0 के केस में तो हमारे आंसर भी 0 ही आते हैं। तो अब यहाँ पे 20 और 4 पे जब मैंने बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो कुछ इस तरीके का बाइनरी मुझे रिजल्ट के फॉर्म में मिला है। अब अगर इसे हमें डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो वही सेम कंसेप्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये हमारे पास में 1 2 एंड 4, ठीक है। अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं एंड यहाँ पे 8 एंड 16 और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 प्लस 4 जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 20।
तो अगर हम यहाँ पे 20 और 4 पे बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो आंसर हमें जनरेट होके मिलेगा दैट विल बी 20। तो यहाँ पे सेम तरीके से हम लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं printf %d 20 बिटवाइज और एंड 4। तो यहाँ पे जो आंसर मिला है दैट इज 20। स्क्रीन पे हमें 20 मिलेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ है इसका ये पूरा प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज काम में ली हैं उन्हीं से मिलते जुलते हमारे पास में आउटपुट आए हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, जो आउटपुट है वो चेंज भी हो सकते हैं। तो हमेशा दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगी ऐसा जरूरी नहीं होता है, कुछ और भी आंसर हमारे पास में कैलकुलेट होके आ सकता है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है जो बाइनरी फॉर्म हमने कैलकुलेट किया है उस पे। तो बिटवाइज और ऑपरेटर के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट गाइस, तो अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो हम लोग फिर कल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज वो खत्म नहीं हो पाएगा और बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट रह जाता है। तो विल कंटिन्यू इट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। तब तक आप लोग एंड और से रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स एग्जीक्यूट करके देखना। किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। अगर चाहो तो आप डायरेक्टली प्रिंटफ में भी लिख सकते हो और यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम एज वेल, जैसे कि मैंने यहाँ पे और के केस सॉरी एंड के केस में क्रिएट किया था। तो इस तरीके के प्रोग्राम आप क्रिएट करके देखना। प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो। थैंक यू एवरीवन।